BSc Honors WPMMT Sasmira, Super Science Akan Chikitsa. I treat doctor 1%, he cure God 99%. Treatment of body, mind and soul for all kind of diseases. PIP or a scan to know your present and future diseases without any side effect of radiation. Address 1 Complex Building, Kasturba Road, Ambedkar Cross Road, Mulund West, Mumbai number 40080. Telephone fax 25678335. Email address vinod_akhanchikitsa@hotmail.com. Natural bypass for heart attack or myocardial infarction, angina pain, spiritual pneumatic external counter pulsation, SPECP, a new non-invasive treatment for angina pectoris, American FDA approved and proven technology, alternate to angioplasty and bypass surgery. This treatment can be used to treat diabetes, BP, heart problem, kidney problem, spinal problem, arthritis, asthma and many other problems. Contact us for treatment or to become our friend. जसबीर कौर। जसबीर कौर। और उम्र कितनी है आपकी? 54। 54। आपको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो डॉक्टर ने बताया था कि एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी के लिए बताया था। आप हमारे पास आइए कि आपको एक आपके सामने वाली लेडी ने जो हमारे से ट्रीटमेंट लेके गई थी उसने कार्ड दिया आपको और आपने कार्ड आपके मिस्टर को दिखाया और जो आपके मिस्टर एक लॉयर है तो उसने भी कंफर्म करके आपको इधर ट्रीटमेंट के लिए बोला। तो इसके बारे में आप जरा बता दो कि आपको ये हमारे ये बारे में जानकारी किसने दी थी? वो हमारे बाजू वाले हैं, हमारे बाजू वाले हैं वो ट्रीटमेंट इधर से आपसे विनोद भाई से ट्रीटमेंट लेते थे तो उन्होंने मेरे को बताया भी ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट है, ये बिना ऑपरेशन के बिना एंजियोग्राफी के आप ठीक हो सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को कार्ड दिया तो मैं नेक्स्ट डे आई इधर तो दिखाया। उस दिन नेक्स्ट डे मुझे एंजियोग्राफी के लिए जाना था तो फिर मेरे मिस्टर ने पहले बोला कार्ड किसको बता देते हैं, मेरा डॉक्टर दोस्त है उसको बता देते हैं। तो डॉक्टर को बताया, उन्होंने बोला ये थेरेपी है तो इससे एकदम फ़र्क पड़ेगा, आप करवा लो। तो वो एलोपैथिक के ही डॉक्टरों ने बताया था तो आप ऐसा करवा लो। तो उससे फिर मैं इधर आना चालू किया तो एक सब ये ट्रीटमेंट किया। यहाँ पे ट्रीटमेंट हम लोगों ने शुरू किया होता, शुरू किया, इसके बारे में जानकारी दी आपको। तो उसके पहले आपको डॉक्टर के पास आपने क्या किया? डॉक्टर से दवाई लेती थी। कितना दिन दवा लिया? कम से 6 महीने दवाई मैंने ली उससे। तो मेरे को कुछ भी फर्क नहीं था बिल्कुल। तो पहले क्या हुआ, शुरू में क्या हुआ था? शुरू में मेरी बाह में दर्द होती थी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी, सांस फूलने लगी। ये सब एकदम बहुत जल्दी होने लगा। पहले बाह थोड़ी थकती थी तो मैं थाना में एक डॉक्टर के पास वैसे ही गई थी दवाई लेने के लिए। थोड़ी गर्दन में थोड़ा दर्द था तो उनको बोला मेरे को ज़रा बाह में दर्द है, इसके लिए भी कोई गोली दे दो। तो उन्होंने बोला बाह में दर्द है तो आपको चलते समय बाह में दर्द है। उसको मैंने बताया बाह में मेरे को चलते समय दर्द होती है, ऐसे मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, ऐसे कुछ मेरे को बाह की कुछ तकलीफ़ नहीं है, चलते समय होती है। तो उन्होंने बोला आपके चलते समय बाह में दर्द क्यों होती है, पाँव में दर्द होना चाहिए, टांगों में दर्द होना चाहिए, बाह में तो दर्द नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे समझाया आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर को बताओ। तो फिर मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को बताया तो उन्होंने मेरे को मेरा कार्डियोग्राम निकाला, फिर उसने मेरे को स्ट्रेस टेस्ट के लिए भेजा। तो स्ट्रेस टेस्ट में जो हार्ट को जो ब्लड कम पहुंचता था और उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। 6 महीने मैंने दवाई खाई, कुछ भी एक पैसे का भी फ़र्क नहीं था। उन्होंने डबल डोज भी की तो अभी भी कुछ फ़र्क नहीं था। तो फिर मैंने इधर आई तो इधर मेरे को ट्रीटमेंट चालू किया तो 1 महीने में मेरा एकदम क्लियर हो गया। तो डॉक्टर ने तो आपको बोला था कि एंजियोग्राफी कराओ, बाईपास सर्जरी करा लो। उन्होंने मेरे को पेपरों पे लिख के दिया था। यस। तो आप अगले दिन जाने वाली थी, उसके पहले हमारे पास आ गई, एंजियोग्राफी के लिए जाने वाली थी। तो उसको जगह पे आप हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आ गई। तो हमने आपको इसके बारे में समझाया कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ आपको, हम लोग का जो ये ट्रीटमेंट का नाम रखा है हमने अखंड चिकित्सा सुपर साइंस, ये स्पिरिचुअल हीलिंग का और साइकिक सर्जरी का ट्रीटमेंट है, जो गॉड पावर का ट्रीटमेंट है।
और इसका मैंने 10 साल रिसर्च करके जो हम लोग ने डेवलप किया है पूरा स्पिरिचुअल पावर, और जिससे हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो ये अखंड चिकित्सा का मतलब है सारे शरीर की चिकित्सा। आप बीमार होते हैं तो कोई एक जगह की बीमारी नहीं है, ये हार्ट का बीमारी कोई सिर्फ हार्ट से लगे कनेक्टेड नहीं है, इट इज़ कनेक्टेड टू माइंड। इसका रूट कॉज माइंड है। तो बॉडी माइंड एंड सोल का ट्रीटमेंट करना चाहिए, और माइंड का और सोल का ट्रीटमेंट 80% है, बॉडी का ट्रीटमेंट सिर्फ 20% है। माइंड और सोल को ठीक रखोगे तो हार्ट का ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हार्ट ऑटोमेटिक ठीक करेंगे हम लोग और ठीक हो जाएगा। तो ये अभी तो सब लोग को समझ लेना है कि खाली बॉडी का ट्रीटमेंट करने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। आप कितना भी साल दवाई खाते रहो, जहर की गोलियां अंदर डालते रहो, ये जहर है, और जहर की कितनी मात्रा देनी है आपको यही डॉक्टर लोग सिर्फ डिसाइड करते हैं। हालांकि सब किताब में लिखा हुआ है कि ये चीज़ के लिए दवाई बनी है, लेकिन वो लाइसेंस डॉक्टर ही आपको दे सकते हैं कितना इसका मिलीग्राम का टेबलेट देने का, ये सिर्फ डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं। वो ट्रीटमेंट है, और ट्रीटमेंट से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बॉडी माइंड एंड सोल का ट्रीटमेंट करना है। तो ये सारा का सारा ट्रीटमेंट हम लोग अभी यहाँ पे जो करते हैं बिना दवाई, और ये गॉड पावर जो हमारे पास, मेरी तो अभी कोई दवाई नहीं है, अभी तो दवाई नहीं है। आपको भी बिना बताए मैंने दवाई बंद कर दी थी बाद में। तो मैंने तो आपको बोला ही था आप दवाई चालू रखो, लेकिन आपको जब भी फायदा हो गया 2 दिन में आपका हार्ट का प्रॉब्लम सोल्व होने शुरू हो गया, और महीना भर के बाद में तो आपका पूरा हार्ट का प्रॉब्लम ही सोल्व हो गया था। आपने बिना पूछे हमको दवाई बंद कर दिया। तो ये आपके ने डिसीजन अपने आप को खुद की बॉडी के हिसाब से सोच के ले लिया, वो भी बहुत अच्छा है, कोई वादा नहीं है इसमें। आपको तकलीफ होती गोली साथ में रखो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी जरूरत पड़े तभी लेने की। तो ये कोई भी केमिकल बॉडी में डालना नहीं है, बिना जरूरी कोई भी केमिकल जिंदगी भर लेना नहीं है। और जो दवाइयाँ जिंदगी भर लेनी पड़ती है ये गलत साइंस है, ये साइंस नहीं है, टेम्पररी रिलीफ है। डॉक्टर ने डबल डोज करके भी दिया, मेरे को कोई मतलब नहीं है इसका, कुछ नहीं होने वाला। ये माइंड रिलेटेड है तो डबल डोज या 3 डोज ले लो, कुछ नहीं होने वाला। और कोई भी केमिकल की गोलियां हमारे शरीर में डालने से नुकसान होना ही होना है। फायदा 10% होगा, 90% नुकसान होना है। तो हमको इससे बचना है। आज हमारा यही साइंस मान्य है, लोगों को दूसरा कोई विश्वास नहीं है। दूसरी चीज इंस्टेंट रिलीफ देने वाली ट्रीटमेंट है, लेकिन ये सप्रेस कर दी बॉडी में। बीमारी कुछ चीज और है, डॉक्टर लोग को अभी तक उसकी समझ नहीं है। वो डॉक्टर लोग बोलते माइंड, रूट कॉज इज माइंड। हम लोग को अभी तक उसका वायरस बैक्टीरिया मिला नहीं। 90% बीमारी ऐसी है, साइकोलॉजिकल एंड साइकोसोमेटिक डिजीज। तो जब रूट कॉज का पता नहीं तो ट्रीटमेंट आप किसकी कर रहे हो। तो ये ट्रीटमेंट चल रही है, आपकी केमिकल कंपनियां गोलियां बना रही है, ट्राई करती है, ट्रायल और एरर से 5-10 साल ट्राई करती है। पहले जानवर के ऊपर ट्राई करती है, बाद में चूहे के ऊपर, बाद में आदमी के ऊपर ट्राई करते हैं। ये ट्राई करते रहते इतना साल से अभी तक उसको इलाज मिला नहीं है, और न मिलने वाला है। अगले 2500 साल तक इलाज नहीं मिलेगा, 2600 साल तक। क्योंकि ये सारा काम 2600 साल पहले एक आदमी करके गया है कि ये बीमारी क्यों आती है, आदमी को दुखी क्यों होते हैं, आदमी को दुख क्यों आता है, आदमी को बीमारी क्यों आती है। ये सारा का सारा योग साधना करके एक व्यक्ति ने ये काम किया है, और पूरा रिसर्च करके हमारे पास रख के गए हैं, जो हमके धर्म के रूप में दिया गया है। हर एक धर्म का विज्ञान है, धर्म अलग अलग है ही नहीं, हर एक धर्म का विज्ञान एक ही है। और धर्म क्यों करना है? धर्म करना है बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, इसीलिए धर्म दिया गया है। बाकी धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। जितनी धर्म की प्रक्रिया है, आप मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, मंत्र बोलते हैं, ये सब सारी की सारी विद्या, और ये शरीर की स्वस्थ रखने की विद्या है। तो ये भी समझ लेना, बॉडी के रिपेयरिंग के लिए तो जाते हैं मंदिर में, लेकिन सही तरीका मालूम नहीं हम लोग को। ऊपर वाले का पावर कैसे लेना है वो तरीका मालूम नहीं है। वी आर कनेक्टेड टू द गॉड पावर। तो ये गॉड पावर का सब सारा हिसाब किताब हम लोग ने अभी ढूंढा है। 10 साल में मैंने साइंस ग्रेजुएट होने के नाते मैंने ये रिसर्च किया है।